आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। आउटसोर्स कर्मचारियों का अल्टीमेटम, 48 घंटे में माफी नहीं तो हड़ताल। रीवा में ब्लैकआउट का खतरा, कार्यपालन अभियंता पर अभद्र भाषा और धमकी देने का आरोप, संगठन ने सौंपा ज्ञापन। रीवा में विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आज बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्यपालन अभियंता पश्चिम संभाग पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन का आरोप है कि कार्यपालन अभियंता भूपेश विक्रम सिंह कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। इसी के विरोध में संगठन के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि यदि तय समय के भीतर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से माफी नहीं मांगते तो संगठन इस मामले को लेकर जोरदार आंदोलन करेगा। इतना ही नहीं, संगठन ने चेतावनी दी है कि 13 तारीख से आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे रीवा जिले में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी बन सकती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण नारायण पांडे, प्रदेश सचिव सतीश चौबे, संगठन मंत्री दिलीप शर्मा, जिलाध्यक्ष अजय तिवारी, सुशील पांडे, विजय पासी, स्नेहा गौतम, प्रियंका पटेल, आभा सिंह और सुधा साकेत सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल थे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। श्रेय टीवी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी के लिए रितेश तिवारी, क्राइम ब्यूरो चीफ, रीवा से। कार्यपालन यंत्री पश्चिम संभाग द्वारा अभद्रता की गई है, ऐसा क्या कुछ कहना है आपका? असल में मैं यहाँ वृत्त रीवा के अंतर्गत राजेश कुमार चौबे नाम है मेरा। मैं राजस्व का प्रभारी हूँ यहाँ पे। और अभी इस समय पे क्या बिलिंग का समय चलता है, तो हमारे यहाँ दबाव रहता है 10 तारीख तक किसी भी तरीके से R15 को पंच कर लिया जाए ऑनलाइन। तो इसी संबंध में मैं कल गोविंदगढ़ के मनीष सिंह से मेरी बात हुई और हम लोग जा करके कल गोविंदगढ़ की वहाँ पे बिलिंग फाइनल करा रहे थे RMS में। इसी दौरान हो गया, हमारी आपस की चर्चाएँ चल रही थी, तभी जिनका आप नाम ले रहे हैं माननीय डी साहब, वो आए और उन्होंने जो है तो थोड़ा भद्रता करते हुए पहले तो मुझसे तुम तड़ाक करके बात की और उसके बाद हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया। मैंने कहा कि सर इस तरीके की चर्चा ना करें, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। फिर उसके बाद इधर उधर की बोले कि आप तत्काल यहाँ से निकल जाइए, आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। और राजनीतिक रसूख की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारा कुछ है। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 8 बजे के आसपास वहाँ से करके। क्या आपका उसके पास ID वगैरह का क्या प्रूफ है? काहे का? जो आपके साथ अभद्रता की गई कार्यपालन यंत्री द्वारा पश्चिम संभाग द्वारा, जी उसका एविडेंस क्या है आपके पास? असल में रात में जब मैं ये सब वाकया हुआ तो काफ़ी दुखी था और मतलब दुखी मन से मैं रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने एक मैसेज भी उनको ड्रॉप किया था। और मैसेज ड्रॉप करने के बाद में उनका एक, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उनका भी एक मैसेज भी आया है हमारे पास। बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने कहा है, ज्ञान मुझे मत दो, तुम्हारे संस्कारों की पोटली खुल रही है, ऐसा करके उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये धमकी दी है। दूसरी बात जानते हैं, ये अभी 1 साल पहले सबसे बड़ी चीज़ की जो हमें अभी जानकारी मिली है, कुछ अपने ही बीच के हैं जो जिन्होंने जानकारी दी है कि बता रहे थे संभवतः कि मीटर वगैरह लेके गए हैं यहाँ से, चोरी का इल्ज़ाम लगा करके और ऐसा कर देंगे कि ज़िंदगी भर, ऐसा सुनने में आया कि मतलब उसके साथ ऐसी कार्रवाई कर दी जाएगी कि वो ज़िंदगी भर कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे ऐसा। असल में बात मैं एक थोड़ा सा संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि इन लोगों के मन में ये विचार चल रहा है कि कुछ आउटसोर्स जो निविदाएं हैं, निविदा में जो कंडिकाएं हैं, उनके विरुद्ध कुछ भर्तियां हुई हैं और उनका ऐसा मतलब मन में उनके ऐसी शंका है कि जैसे भाई भतीजावाद इन सबको रखने के पीछे मेरा कहीं ना कहीं रोल है। तो इस वजह से खुन्नस है जिसको लेकर के वो दबाव बनाकर या अन्य तरीकों से मेरे ऊपर, उन पर कार्रवाई के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हो गया, अब ऐसा है, देखिए हम तो एक निकाय में काम करने वाले हैं, अब उन पर कार्रवाई होती है नहीं होती है वो तो बात की बात है। तो आपके साथ तो अभद्रता हुई, आपने शिकायत कहाँ की? मैंने शिकायत अभी कहीं नहीं की, मैं चुपचाप बस हो गया, बैठा हुआ था। अब ये था कि अब जरा ये R15 वाला हो जाता तो उसके बाद फिर मैं अपने जो सक्षम अधिकारी ऐसी साहब हैं मैं उनसे इस बारे में चर्चा करता, क्योंकि अभी हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है R15 किसी भी सूरत में आज 10 तारीख तक का अपलोड कर लेना। ये बताइए, आपके साथ पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा बदतमीजी अभद्रता की गई है, क्या कुछ कहना है? जैसा कि आज कल हम लोगों को ग्रुप में मैसेज दिया था कि मॉर्निंग में 10 बजे गूगल मीटिंग है, सबको उपस्थित होने के लिए कार्यपालन अभियंता महोदय ने कहा था। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में सब लोग सुबह 10 बजे उपस्थित थे। उन्होंने गूगल मीटिंग ली। गूगल मीटिंग में तरह तरह की बात हुई है, मुझे वसूली की मार्च लगा है और समाधान योजना की जानकारी दी गई। उसके बाद में उन्होंने
एकदम पलट के वार किया है। कोई अजय चौबे बड़े बाबू हैं हमारे, हाँ, वो उनके साथ बोलते हैं कि आप, मुझे खुद कहते हैं कि आप मीटर चोरी करते हो, मीटर लेके जाते हो, बेचते हो मीटर, हाँ। मैंने वो जो अभद्रता कही उन केस की और बोलते हैं अगर जो इसमें मुझे पाया जाएगा मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, बोलते हैं फाड़ के रख दूंगा, बोलते हैं। बताइए अधिकारी को शोभा देता है? इसका क्या सबूत है? इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास सबूत रिकॉर्डिंग है, जय जो कि मेरा जो मेरी मोबाइल थी वो मोबाइल जय साहब ने ले ली थी, और वो गूगल मीटिंग में मेरी मोबाइल से मीटिंग हो रही थी, इसलिए मेरे पास प्रूफ नहीं हो पाया है, नहीं तो मैं प्रूफ भी देता था अगर मेरे पास मोबाइल। मेरे पास है रिकॉर्डिंग, जो जय साहब मैं बात किया कि मैं सतीश चौबे बात कर रहा हूँ सर ऐसे, तो उन्होंने जो बोला है मेरे पास रिकॉर्डिंग। अब इसका मतलब उनके द्वारा यही है कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन मुझे टारगेट किया जाता है। हर मीटिंग में वो हमारे संगठन के बारे में बोलते हैं, हर मीटिंग में वो लड़कों को निकालने की धमकी देते हैं कि 10 लड़कों को अभी निकाला गया है, किस कारण में निकाला, अपने चाहते वाले को रख लिया गया है। अब ये बताइए, लगातार वो इस तरीके से कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा, पेट्रोल डाल के जल जाऊंगा अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के सामने। ये खुले चैलेंज दे रहा हूँ, भूपेश विक्रम सिंह को दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? खुल के दिलीप शर्मा, बिन आवश्यक कर्मचारी संगठन का संगठन प्रदेश मंत्री। क्या नाम है आपका, फिर से बताइए? दिलीप शर्मा, बिन आवश्यक कर्मचारी का संगठन मंत्री। ये आगे अजय भैया, भैया नहीं। क्या विषय है, क्यों ज्ञापन देने आए हैं? हम लोग एक अधीक्षण अभियंता कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। हमारे पश्चिम संभाग के डी हैं भूपेश विक्रम सिंह, उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों को हमेशा गाली गलौज दे के बात किया जाता है। जैसा कि आज गूगल मीटिंग लिए थे, उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों को बोला जाता है कि मैं फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा। अभी 1 महीने पहले लिए थे यहाँ पे बैकुंठपुर के मीटिंग, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो तुम्हारा संगठन कोई काम नहीं साथ नहीं देगा, साथ देगा मैं बाहर कर दूंगा। मतलब भूपेश विक्रम साहब जब से 1 साल 2 साल आए हुए कंटिन्यू कर्मचारियों को प्रेशर बनाते हैं। काम के लिए आप प्रेशर बनाओ, कोई दिक्कत, कर्मचारी काम करते हैं। दूसरी बात, आप गाली गलौज मत दो। जब देखो वो संगठन को टारगेट करते कि बिंद आउटसोर्स क्या कर लेगा, तुम्हारा संगठन है, मैं यहाँ डाल दूंगा वहाँ डाल, ऐसे मतलब अपमानजनक शब्द बोलते हैं कि अपन बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ज्ञापन के माध्यम से एसी साहब को बताने आए थे कि श्रीमान जी, आपके जो अधिराज्य कर्मचारी हैं उनको आप समझाइए कि किसी कर्मचारी को गाली ना दे। भाई हम 10,000 की नौकरी करते हैं हमारे, मगर आप उसको माँ बहन की गाली नहीं दे सकते। इसी के विरोध में हम लोग आए थे ज्ञापन देने, और एसी साहब तो मिले नहीं हैं, उनसे फोन में बात हुई, वो बोले कि ज्ञापन आप दे दो और मैं कल आऊँगा तो बात करता हूँ। कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा? कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 2 दिन बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल यहीं अपने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने दूंगा। जब तक भूपेश विक्रम द्वारा माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक बिंद आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता बीके शुक्ला सर की होगी या भूपेश विक्रम सर की होगी। भूपेश विक्रम मुर्दाबाद, 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 भूपेश विक्रम मुर्दाबाद, 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 और पालियाती पश्चिम संभाग मुर्दाबाद, 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 और पालियाती पश्चिम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चार बार अपना विज्ञापन दिया है ना, एसी साहब नहीं आ पाते हैं, कार्रवाई होने 2 दिन बाद हड़ताल हम लोग बैठ जाए। 4 बार दिया, कोई जी सर प्रणाम सर, जी सर प्रणाम सर। सतीश ये बोले सर, डी साहब इस तरह बोल रहे थे कि फाड़ के रख दूंगा मेरे मतलब सदस्य को। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे थे, नहीं बोले, छेड़ने की बात नहीं आई है। ये बोले हैं कि अगर कहीं जो चीज बोले हैं वो, हाँ क्या बोले हैं सर? चीज बोले हैं वो कहीं मतलब है कि कोई फोन लगाया था उसको, मतलब डी साहब को कोई फोन लगाया था कि अब किस मैटर से लगाए थे पता नहीं। आप लोगों की बात उनकी कैसे हुई है? अब ये बोले हैं कि अगर हमको ये पता चला कि कौन जाता है बात करने, कौन जाता है बुलाता है, बैठाता है, ये सब करता है, उसके लिए मैं मतलब उसकी ऐसी कैसी करूँगा, ऐसा बोले हैं। किसी व्यक्तिगत पार्टिकुलर नहीं बोले हैं किसी।
अरे दिलीप झगड़ा ना करा दिलीप नहीं कोई ऐसा नहीं बोला दिलीप तुम